आज मेरा दर्द है एहसान, आज मेरा दर्द है राजस्थान सुन ले। आज मेरा दर्द है राजस्थान सुन ले, कप कपाते होठों से शिकायत सुन ले। आज इजहारे ख्यालात का मौका दे दे, सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। नवनिर्माण के पथ पर राजस्थान प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व और झावर सिंह जी खर्रा के कर्मठतापूर्ण कार्य के अंदर राजस्थान कांग्रेस शासन के कलंक मिटाकर इतिहास रचने की ओर बढ़ चला है। पहले साल में नवनिर्माण की नींव रखी, दूसरे साल में भविष्य का विजन रखा। आदरणीय भजनलाल जी ने साबित करने की शुरुआत की। दुष्यंत कुमार जी को याद करता हूं, इमरजेंसी में जिनकी मौत हुई। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। राजस्थान में नगरीय विकास का सबसे बड़ा बजट राजस्थान के पूरे इतिहास में भाजपा ने दिया। 2024-25 में 17,000 करोड़ से अधिक के यूडीएच बजट के साथ भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड बनाया। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 44,000 करोड़ दिए और भजनलाल जी की सरकार ने 2 साल में 33,000 करोड़ रुपए दिए। बजट में जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 250 करोड़ की विशेष घोषणा का स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जयपुर शहर में गाड़ियों की औसत रफ्तार सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जयपुर का व्यक्ति हर साल 83 घंटे सिर्फ जाम में बिताता है। इसीलिए जयपुर के 6 एलिवेटेड रोड और एक फ्लाईओवर की घोषणा दूरदर्शी प्लानिंग का हिस्सा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पिछले एलिवेटेड रोड से या रोडों का तरह इसकी हालत न हो। कांग्रेस शासन के अंदर स्वच्छता का ये हाल था कि 2018 में जयपुर की स्वच्छता रैंकिंग 39 थी, 39। 2023 में हेरिटेज 171वें नंबर पर पहुंच गया और ग्रेटर 173वें नंबर पर पहुंच गया। सभापति महोदय, इस अवधि में राजस्थान 16 पायदान नीचे चला गया। यह आपकी सिर्फ पार्टी नहीं, एक मुकम्मल बयान है। इनके चेहरे पर भ्रष्टाचार का एक अनमिटा निशान है। भ्रष्टाचार का एक अनमिटा निशान है। आदरणीय शांति धारीवाल जी के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बहुत वरिष्ठ है मेरे से। प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष की आलोचना करते समय थोड़ी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। 9829050044 9829050044। एक शपथ लेते हैं, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार शासन करूंगा। फिर इस कोटा प्रणाली का अनुकरण करके उन्होंने किस शासन की मर्यादा का पालन किया और किस शपथ का पालन किया। आपके बाद सभापति महोदय, इनके बाद K3 स्कीम का अंत हुआ। K3 स्कीम का अंत हुआ। कमाओ, खाओ, खिलाओ और BBIP कल्चर,
यानी भ्रष्ट, भूमाफिया, इंपोर्टेंट पॉलिटिशियंस का अध्याय समाप्त हो चुका है। भजन लाल जी के नेतृत्व में एक नया उजियारा नजर आ रहा है। आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता, जिनके पिताजी भी ने भी यहां पर बहुत अच्छे कार्य किए थे, लेकिन उनको उन्होंने भुलवा दिया। वो कह रहे हैं कि पट्टे हैं फर्जी, तो शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत क्यों नहीं करते? चोर की दाढ़ी में तिनका, आईना देखेंगे नहीं और अपने को समझे जाएंगे कि हमसे खूबसूरत कोई नहीं। आपके एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का पूरा परिवार फर्जी पट्टे के केस के अंदर फंसा हुआ है। आपकी मांग उन तक पहुंचा देंगे, सावधान रहिएगा, बाहुबली है। और एक हमारे वरिष्ठ पूर्व मंत्री सिंगल पट्टे में गिरफ्तारी से बचने की जुगत लगा रहे हैं। दो पूर्व मंत्री पेपर लीक के मामले में डरे हुए हैं। एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अफीम की तस्करी से बचे हुए हैं और एक पूर्व कैबिनेट मंत्री जल जीवन मिशन में कब जेल चले जाए कोई भरोसा नहीं है। और ऐसे कैबिनेट मंत्री, ऐसे विधायक जिन्होंने रेप के आरोपों में इस्तीफे दिए, जो जेल में रहे बरसों तक, आप बात करते हैं नैतिकता की, सरकार को सीख देते हैं। 3 साल तक देश के सबसे भ्रष्ट राज्य का दर्जा दिलवाने वाली पिछली सरकार को कैसे भूल जाऊं? यूडीएच का अर्थ कर दिया उल्टा धंधा, जयपुर विकास प्राधिकरण को बना दिया विनाश प्राधिकरण, नगर निगम को बना दिया नरक निगम। आदमी जाए तो जाए कहां? करप्शन का कंपटीशन चल रहा था। मैं पूर्व मंत्री जी, विद्वान हमारे नेताजी जो चले गए, उनके बारे में कहना नहीं चाहता कि उनको कितनी बार हटाया जा चुका है, कितनी बार हटाया जा चुका है, जलील किया गया है। और जब सौदा हो गया पक्का, तब से उनका पद हो गया पक्का। हमारे बेचारे खड़गे जी बोले मेरे जीवन में इतना अपमान नहीं हुआ। खैर छोड़िए, कांग्रेस की नियत और नीति हटा दीजिए, खड़गे जी का नाम मैं कह रहा हूं हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं खड़गे जी का नाम हटा दीजिए प्लीज। मेंबर नहीं है, डिस्टर्ब मत करिए। मैं क्षमा मांगता हूं, अरे मैं माफी मांगता हूं। मेंबर नहीं है, मैं खड़गे जी के प्रति माफी मांगता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो सदन के सदस्य नहीं है, क्या बात कर रहे हो? अरे बैठ जाइए। नाम लेना शुरू करूंगा तो जगह नहीं मिलेगी। छोड़िए, मांगली बैठो। एक अरे मांगली ले लीजिए। ललित जी मांगली माफी, बैठिए। माफी माफी माफी, बस। अब सुन लीजिए, अब चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया, एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया। राष्ट्रपति जी के पास जब राज्यपाल जी की फाइल पहुंची तो बोली हम दोनों महिला हैं, कैसे सजा दे। खैर उसको भी छोड़िए। पट्टों में धांधली के आरोपी। राज्यपाल संवैधानिक पद है। आप इस प्रकार से किसी भी पद के लिए राज्यपाल, राष्ट्रपति, आप
गोपाल जी आप तो बहुत ही मैंने कहा क्या वरिष्ठ है? सदस्य है। कोई मैंने भी बात कहा हो, क्या है? अपने को चर्चा में नहीं लेना चाहिए, मैं ठीक फिर है, कह रहा हूं। ठीक है, विराजिए। आदरणीय जूली साहब की सलाह का हमेशा ध्यान रखूंगा। पट्टों में धांधली के आरोपी आईएएस जेडीसी को अपना एडवाइजर बना लिया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव था लेन देन का। मैं जनप्रतिनिधियों को, सरकार के हम निर्वाचित लोगों को मैं कभी भी अफसरों के बराबरी के अंदर नहीं मानता हूं। यह एक सरकार और सिस्टम का विवाद है। सिस्टम हमेशा चाहता है, मैं उन ईमानदार अफसरों की बात नहीं करता जिन्होंने त्याग किए हैं, लेकिन यह जो सिस्टम है यह हमेशा मकोड़े की तरह गुड़ के चिपकने की कोशिश करता है, शासन चाहे किसी का हो, शासन चाहे किसी का हो। ऐसे अरबपति अफसर मिल जाएंगे जयपुर में, जो कोई भी शासन हो उनके चेहरे पर हमेशा लाली रहती है और दिल में खुशहाली रहती है। मैं सर केवल 5 मिनट में अपने सिविल लाइन्स पर आकर, मैंने लिखा हुआ तो बहुत था, मैं एक तो यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे आदरणीय भजनलाल जी की सरकार को, जिसमें प्रतिपक्ष को साथ देना चाहिए, कि भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा है कि कोई भी झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी, हम उसका विकास करेंगे, हम उसका विकास करेंगे। क्या गरीब बंगाल की खाड़ी में फेंक देने के लिए है? क्या गरीब थानों में थप्पड़ खाने के लिए है? क्या गरीब गालियां सुनने के लिए है? अगर यही होता तो हमारे ऋषि मुनि तो कुछ कर ही नहीं पाते। गरीबी अपराध नहीं है, गरीबी वरदान है। एक गरीब एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, लेकिन एक अमीर भैरव सिंह शेखावत नहीं बन सकता। अरे क्या, खैर, मैंने कहा ना कि कांग्रेस के लिए बोलना ही नहीं चाहता। मैं कुछ ऐसी बात बोल जाऊंगा कि चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। आप मेरे को यह भी इजाजत दे दे कि आप हिंदुस्तानी और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को छोड़कर किसी ब्रिटिश की आलोचना कर सकते हैं, तो आप अपने पार्टी के संस्थापक का नाम लेते समय शर्म आने लग जाएगी, शर्म आने लग जाएगी। उनको साड़ी पहनकर भागना पड़ा 1857 के विद्रोह के समय। सोनिया जी का उनका नाम लिया, नाम निकलवाओ ऊपर से। इसको भी वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। माफी मांगता हूं आप लोगों से, लेकिन ह्यूम से माफी नहीं मांग सकता। माननीय सदस्य, ऐसी बात आपकी भावना आहत हुई है, आपसे क्षमा चाहता हूं। सभापति जी, क्षमा चाहता हूं। नहीं, कौन साड़ी क्या है, क्या जिक्र, ये सब फालतू चीजें मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। माननीय सदस्य, एक्सपेंस हो जाएगा। आपका न्याय वो था जब आपकी सरकार में हरदेव जोशी जी की दीवार तोड़ी गई थी। आप सभापति बन जाइए, देव जोशी जी आप का नाम ले अध्यक्ष रहे हैं। बन जाइए। ये मतलब है क्या कोई? आप व्यवस्था दे दीजिए। माननीय सदस्य, जो का नाम सदन का नहीं- सदस्य नहीं है उनका नाम मत लो। ये पूर्व एक्सपेंस मुख्यमंत्री के एक्सपेंस पूर्व करवाओ सब। मुख्यमंत्री कर दीजिए। नाम का गोपाल जी, एक्सपेंस कर दे। टाइम हो गया, और अगला बुलाओ। आपकी हटाओ। और आपकी सरकार के दौरान एक 3 बेटियों के पिता को
इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसकी थड़ी को जेसीबी से उछालने का काम आप लोगों ने किया। श्री आप जसवंत लोगों ने। गुजर, आप लोग कटिंग पढ़ पढ़ के अपना जीवन चला रहे हैं राजनीतिक। श्री हम जसवंत कटिंग गुजर, नहीं पढ़ते। बिराजी आप। धन्यवाद। बस 2 मिनट अध्यक्ष अब मेरे महोदय। क्षेत्र के लिए। आपने मुझे 39 और 40 अंकित होगा। पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी के अंदर अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अरे बैठो गोपाल जी, अंकित बैठ होगा। जाओ। सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में 100 साल हो गए नगर पालिका को। पूरी बिल्डिंग जर्जर है। लोग तो विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ विनाश होने वाला है। कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है। जमीन नगर पालिका के अंदर मौजूद है। आदरणीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा और चेतावनी भी दे रहा हूं कि वहां कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 100 साल से ज्यादा उस नगर पालिका को हो गए, जर्जर बिल्डिंग है। तो अलॉटमेंट करा के जमीन, वहां 5 बीघा जमीन तो संत नगर रोड पे नगर पालिका की